गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदी सर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 है जो हमारा वो जनन स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी जनन स्वास्थ्य क्या है, इसके क्या कारण हैं। हमारे भारत में जनन स्वास्थ्य से संबंधित अधिक बीमारियां देखी जा सकती हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, आज मैंने 2 ही टॉपिक लिखे हैं, जनन स्वास्थ्य का महत्व और भारत में जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। तो ये समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं, इसका क्या महत्व है जनन स्वास्थ्य का, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, फिर सबसे पहले जनन स्वास्थ्य है क्या, ठीक है। जनन स्वास्थ्य का महत्व बाद में समझेंगे, पहले स्वास्थ्य के बारे में जनन स्वास्थ्य है क्या। देखिए, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है जनन के सभी पहलुओं से में महत्वपूर्ण श्रेष्ठता है। अगर हम कहा जाए तो जनन के जो पहलू हैं, सब पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य अगर आप दूसरे शब्दों में कहें, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि मानव का एक उद्देश्य या इसका संतुष्ट सुरक्षित या मैथुन जीवन प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। यानी वह हम कह सकते हैं, अगर हम अपनी भाषा में कहें, जनन स्वास्थ्य वह है जो मानव के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जनन से संबंधित बीमारियां, जो मनुष्य के मैथुन या यौन संबंध जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनसे इसका सीधा संबंध है। हम देख सकते हैं इसके जो योग्यता रखते हैं कि उसके पुरातत्व अगर हम कहा जाए, बताया जाता है कि स्वतंत्रता की निश्चित कर सकते हैं कि अब कैसे करना होगा इनके रोकथाम के उपाय। वस्तु जनन स्वास्थ्य का व्यापक परिच्छेद को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जो शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक, हम कह सकते हैं ऐसे रोग हैं जो मनुष्य के शरीर पर शारीरिक, भावनात्मक और मनोविकार ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इनको सबको देखते हुए क्या होता है, बाद में इन रोगों से संबंधित, पहले इन रोगों के बारे में इतना ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो उन्हें अधिकतर रोगों की जानकारी नहीं रहती है। जब यह रोग घातक हो जाते हैं तब शायद वो इनके बारे में समझ पाते हैं। तो धीरे धीरे पहले वैदिक काल में क्या हुआ, आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके इनका इलाज किया जाता था। अब आगे समय में धीरे धीरे इनसे संबंधित रोग भी बढ़ते जा रहे हैं और इनसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बहुत उत्पन्न हैं। देखिए, हम देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक स्वास्थ्य में परिभाषित किया है। यौन संचारित रोग जैसे एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आदि लैंगिक संपर्क से होते हैं। यह वह रोग हैं जो लैंगिक संपर्क यानी यह नर और मादा युग्मक के संपर्क में आने से यह रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से आपके, एड्स, गैलोनिया या सिफिलिस लैंगिक संपर्क से होते हैं, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो, यानी यह वो रोग है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन रोगों का स्थानांतरण हो जाता है। इनके अनुसार स्वच्छ या वैश्विक जो आपके स्थानांतरण हो, इसके अतिरिक्त इसकी परिणति अनचाहे गर्भधारण में भी हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं इन समस्याओं का ये गर्भकाल में शिशु के लिए भी यह बहुत घातक हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2008 में किए गए आकलन के अनुसार अस्वस्थता की वैश्विक बोझ में पुरुषों एवं महिलाओं की जनन लैंगिक अस्वस्थता की भागीदारी क्रमशः 14 से 20% होती है। जनसाधारण में विशेष रूप से युवाओं में जनन से संबंधित सभी पहलुओं में जागरूकता लाने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होते हैं। युवाओं को यह जानकारी तब तक नहीं होगी, तब तक युवा इन रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ऐसे जो घातक रोगों का शिकार हो सकते हैं। तो यह जन जागरूक के लिए युवाओं में यह आवश्यक है कि वह इन रोगों के बारे में जानें और उनसे बचाव के उपाय रखें या उनसे सतर्कता रखें। देखिए, इनसे जो संबंधित आपके रोग हैं, विशेष रूप से युवाओं में
जनन संबंधित पहलुओं को जागरूकता लाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि युवा ही देश का योनि संचालित रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। उपयुक्त जनन नियंत्रण विधियों में यौन संचालित रोग एवं अनेक रोकथाम के उपायों का लिंग समानता के प्रति जागरूकता, सामाजिक दृष्टिकोण जागरूकता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, जो आपके जनन से संबंधित रोग, इनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का रहता है। जब तक युवा इन सारी बीमारियों के बारे में ना तो जानेंगे ना समझेंगे, तब तक इनके बारे में वह इन रोगों से अनभिज्ञ रहेंगे, और जब तक अनभिज्ञ रहेंगे तो ऐसी बीमारियां हमारे देश से कभी नहीं आएंगी। तो हमें जो युवा हैं हमारे, वो इन रोगों से परिचित हों और इनके बारे में सतर्क रहें। देखिए, कैसे जन स्वास्थ्य का महत्व, अगले हमारी हेडिंग है भारत में जन स्वास्थ्य का महत्व है। देखिए, जन स्वास्थ्य समाज में विभिन्न यौन संबंधी रोगों को फैलाने से रोकता है। जो जन स्वास्थ्य है वह क्या होता है, भारत में विभिन्न प्रकार हर क्षेत्र में जो यौन संबंध रोगों को फैलने से बचाता है। दूसरा पॉइंट है अच्छे जनन स्वस्थ वाले लोग अच्छी संतति उत्पन्न करते हैं, यानी वह व्यक्ति जो व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहेंगे वह अच्छी संतति को उत्पन्न करेंगे। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उनकी संतति भी विभिन्न बीमारियों से घिरी रहेगी। तो देखिए, अच्छी संतति उत्पन्न करने के लिए अच्छे लोगों को क्या स्वस्थ होना आवश्यक है। उत्तरजीवी की वह बेहतरता होती है, और जो है नई संतति उत्पन्न हो रही है उसके बेहतर जीवन के लिए जो मनुष्य है उन्हें स्वस्थ होना आवश्यक है। बेहतर यौन शिक्षा एवं जागरूकता न केवल जनसंख्या के संपोषण में सहायक होती है, अपितु जनसंख्या विस्फोट रोकने में भी कार्य करती है। यह जनसंख्या रोकने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारगर है। जन स्वास्थ्य अनचाहे किशोर या संभरता से बचाती है। यह जानकारी क्या करती है, अनचाहे गर्भकाल से भी बचाती है, जो है एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। दूसरा है भारत में जन स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। देखिए, भारत क्या है, एक बहुलक या बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, और जहाँ जितनी जनसंख्या में लोग होंगे वहाँ बीमारियों का भी आना उतना ही अधिक होगा। तो इनसे कैसे बचा जाए, भारत की क्या नीतियाँ हैं। देखिए, किशोरों में जननांग से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान की कमी। सबसे बड़े भारत में क्या है, जो युवा पीढ़ी में जो जननांगों से संबंधित ज्ञान की कमी रहती है। अधिकतर 70% जो युवा जो शिक्षित नहीं होते हैं, शिक्षित भी होते हैं, तो यह इन्हें जानकारियाँ विद्यालयों में या तो उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, या उन्हें एक समाज के डर से या एक शर्म से वह इस चीज़ को सीखना नहीं चाहते या उसकी ओर, तो उन्हें इन चीज़ों का क्या रहता है, ज्ञान नहीं रहता। जो ज्ञान के अभाव में जिन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अधिकतर ऐसी चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, क्या गलत है क्या सही है नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में किशोरों में जननांग से संबंधित, जनन अंगों से संबंधित रोगों के बारे में या उनके स्वस्थ रहने के बारे में कोई भी जानकारी बहुत कम लोगों को ही होती है, अधिकतर 70% लोगों को नहीं होती है। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में एवं उससे संबंधित शारीरिक, ठीक है, मानसिक भावनात्मक परिवर्तनों की जानकारी का अभाव। क्या होता है किशोरावस्था में, जैसे ही व्यक्ति 13 से 14 साल की उम्र में आता है, उससे आगे बढ़ने पर उसके विचार और उसके शरीर की बनावट में परिवर्तन आते हैं, और इनको क्या घर के सदस्यों द्वारा या तो उन्हें इसके बारे में जानकारी दी भी नहीं जाती, और वह भी इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं। उनके शरीर के बदलाव में जब उनमें किशोरावस्था आती है तो शरीर में जो बदलाव होते हैं उससे वह अनभिज्ञ रहते हैं, और शरीर में के बदलाव के कारण वह अपनी प्रतिक्रियाओं को नहीं समझ पाते। तो इससे कई बार बहुत सी चीज़ें उन्हें ना चाहते हुए भी गलत हो जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के रोगों से वह ग्रस्त हो जाते हैं। सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षा की कमी। जो यौन प्रक्रिया है, यौन प्रक्रिया के स्वच्छ और केवल सुरक्षा कैसे करें,
यह बहुत ही कम लोगों को जानकारी रहती है और इस कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है आपका यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव, यानी लोगों में अधिकतर जो है विद्यालयों में नहीं जा रहे हैं या विद्यालयों में जा रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं मिल रही है। जैसे आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको शायद ये जानकारी मिल रही है, अब जो बच्चा बायो पढ़ ही नहीं रहा है तो उन्हें ये जानकारी नहीं मिल रही। तो ऐसे लोगों के बारे में वो अनभिज्ञ, शिक्षित होने के बाद भी अनभिज्ञ रहते हैं और जो अशिक्षित रहते हैं वो तो अनभिज्ञ हैं ही। तो ऐसे बच्चे क्या रहते हैं, यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी के अभाव की कमी रहती है उनमें, ये रोगों के बारे में यह नहीं जानते हैं वो, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव, हमारे देश में आज यौन संबंधी अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेन कारण है इसके बारे में जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है यौन संबंधी, और जब जागरूकता नहीं रहती है तो यौन संबंधी जैसे अपराध बढ़ते हैं और ऐसे अपराधों के कारण ही बहुत से भारत में दुर्गतियाँ फैलती हैं। अगला है आपका सगर्भता प्रसव, गर्भपात या गर्भ निरोधक बंधता आदि की संपूर्ण या व्यवहारिक जानकारी का अभाव, यानी अधिकतर लोगों को गर्भपात या गर्भावस्था या प्रसव की जानकारी नहीं होती है और वह इस गर्भकाल में उन्हें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इनका उन्हें मालूम नहीं रहता है और इन्हीं कारण अन्य रोग उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनात्मक स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित कार्य नीतियाँ अपनाई हैं, जिनका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप विद्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं।